हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 14C। ये एक्सरसाइज बेसिकली हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ऊपर बेस्ड है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं यू वी मेथड के ऊपर बेस्ड है। इस एक्सरसाइज में बेसिकली हमको दो फंक्शन दिए रहेंगे प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो उनमें से एक फंक्शन को लेंगे हम पहला फंक्शन और दूसरे को लेंगे हम सेकेंड फंक्शन, और उसमें हम ये जो हमारा वो है फॉर्मेट उसमें हम अप्लाई करेंगे। जो हमारा पहला फंक्शन होगा उसका हम इसमें इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, उसका हम करेंगे सिंपल इधर ही डिफरेंशिएशन, और जो सेकेंड फंक्शन है उसका हम करेंगे इंटीग्रेशन। तो इस चीज़ को हम करेंगे अप्लाई सारे क्वेश्चंस में। पहला क्वेश्चन तो हमारे दिमाग में ये आता है कि सर इन दोनों में से हम पहला फंक्शन किसको लेंगे और सेकेंड फंक्शन किसको लेंगे। तो उस चीज़ के लिए हम इसमें अप्लाई करेंगे ली एट। तो ली एट में एल का मतलब होता है हमारा लोगैरिथम, आई का होता है इनवर्स, ए का होता है एल्जेब्रिक, टी का होता है ट्रिग्नोमेट्रिक और ई का होता है हमारा एक्सपोनेंशियल। ये जितने भी फंक्शन के वो ले रखे हमको नाम ना, तो उनमें से जो भी फंक्शन यहाँ पर होगा, तो जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि x इंटू कॉस एक्स यहाँ पर डी एक्स। इधर एक हमारा एक एल्जेब्रिक है और एक हमारा यहाँ क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो इधर लीएट में एल्जेब्रिक हमारे ऊपर है या ट्रिग्नोमेट्रिक, एल्जेब्रिक है हमारे ऊपर। तो जो एल्जेब्रिक वाला फंक्शन है इसको लेंगे हम फर्स्ट फंक्शन, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक है वो एल्जेब्रिक से नीचे आता है तो इसको लेंगे हम सेकेंड फंक्शन। तो ऐसे ही करके हम जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व लीएट का यूज करके और इस यूवी मेथड का यूज करके। तो अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट। हमारी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन 2x और यहाँ पर dx। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम पहले पता लगाएंगे कि हमारा फर्स्ट फंक्शन कौन सा है और सेकेंड फंक्शन कौन सा है, और उस चीज को पता लगाने के लिए हम करेंगे यूज लीएट का। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो फंक्शन हमारा ऊपर होगा उसको हम लेंगे हम फर्स्ट फंक्शन, और जो फंक्शन होगा हमारा नीचे उसको लेंगे हम सेकेंड फंक्शन। यहाँ एक हमारा एल्जेब्रिक है और यहाँ एक हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक है। यहाँ पर एल्जेब्रिक हमारा ऊपर है और ट्रिग्नोमेट्रिक हमारा है नीचे। हम इस एल्जेब्रिक वाले को लेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको हम लेंगे सेकेंड फंक्शन, और फिर हम इधर इसको अप्लाई करेंगे। इधर हमारा हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x यहाँ पर dx ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर dx। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम पहले ऐसा करते हैं, लेते हैं लेट t इज इक्वल टू 2x। इन दोनों का हम एक ही साथ कर लेते हैं क्योंकि हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। लेट t इज इक्वल टू 2x। अब हम दोनों साइड करेंगे डिफरेंशिएशन। इधर हमारा होगा d बाई डी एक्स ऑफ t इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 2x। इधर हमारा आएगा dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स का होता है हमारा डिफरेंशिएशन 1, तो इधर 1, तो इधर से dx की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/2 dt। अब हम ये वैल्यूज कर देंगे यहाँ पर और ये यहाँ पर पुट। इधर हमारा आ जाएगा x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन t इंटू 1/2 dt माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन t इंटू 1/2 dt यहाँ पर dx। इधर से यहाँ हमारा आगे आ जाएगा, तो इधर हमारा हो जाएगा x इंटू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन t
इंटू डी टी माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होता है हमारा 1 इंटू, ये हाफ हमारा आगे आ गया, यहाँ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी, यहाँ पर डी टी और यहाँ पर डी एक्स। ये ऐसा नहीं है, ये इंटीग्रेशन का साइन है, थोड़ा सेम ही लगता है। अब यहाँ हमारा आएगा एक्स अपॉन 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी होता है हमारा माइनस कॉस टी, माइनस यहाँ होल इंटीग्रेशन ऑफ हाफ इंटू साइन टी का इंटीग्रेशन होगा हमारा माइनस कॉस टी और यहाँ पर डी एक्स। अब हम यहाँ हमारा आएगा माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस टी माइनस माइनस प्लस प्लस, ये 1/2 हमारा आ जाएगा 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी इंटू यहाँ पर है हमारा dx। सो हम ऐसा करेंगे, ऊपर ये dx की वैल्यू यहाँ पर भी कर देंगे पुट। सो यहाँ पर हो जाएगा हाफ इंटू डी टी। सो इधर हमारा हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस टी प्लस इस हाफ को लेंगे हम बाहर, तो यहाँ 1/4 हो जाएगा। ये 1/2 इंटू 1/2 होता है हमारा 1/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी। सो इधर हमारा आएगा माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस टी प्लस 1/4 इंटू कॉस टी का इंटीग्रेशन होता है हमारा साइन टी और यहाँ पर प्लस सी। सो पर टी की वैल्यू थी हमारी 2x, तो ये वैल्यू कर देंगे हम यहाँ पर पुट। सो इधर हमारा हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस 2x प्लस 1/4 इंटू साइन 2x और यहाँ पर प्लस सी, और ये आ गया हमारा आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पर dx। सो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम इसमें पहले थोड़ा अप्लाई करते हैं लिएट, थोड़ा नहीं मतलब पूरे ही अप्लाई करते हैं लिएट। सो इधर हमारा एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और एक हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक है। सो एल्जेब्रिक हमारा ऊपर है, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक हमारा नीचे है, तो इसको लेंगे हम फर्स्ट फंक्शन और इसको लेंगे हम सेकेंड फंक्शन, और उसी के साथ इस लिएट को बोल देते हैं हम गुड बाय। सो हम फिर से इस चीज को करेंगे अप्लाई। सो इधर हमारा हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पर dx, यहाँ पर होल dx। सो इधर हमारा आ जाएगा x इंटू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है हमारा टेन स्क्वायर एक्स सॉरी 10x माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होता है हमारा 1 इंटू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है हमारा 10x। सो यहाँ आ गया हमारा 10x और यहाँ पर dx। सो इधर हमारा आ जाएगा x इंटू 10x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10x यहाँ पर dx। सो इधर हमारा आ जाएगा x इंटू 10x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10x होता है हमारा log sec x यहाँ पर प्लस सी, और ये आ गया हमारा आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स और यहाँ पर dx। सो इधर हम अप्लाई करते हैं लिएट।
सो इधर हमारा एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और इधर हमारा एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सो इधर लिएट में एल्जेब्रिक हमारा ऊपर है और एक्सपोनेंशियल है हमारा नीचे। तो इसको लेंगे हम फर्स्ट फंक्शन और इसको लेंगे हम सेकेंड फंक्शन, और अब हम इस लिएट को कर देते हैं गुड बाय। सो इधर भी हम वो यूवी वाला करेंगे अप्लाई जो हमने ऊपर किया था। सो इधर हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स और यहाँ पर होल डी एक्स। एक बार मैं वो फॉर्मेट ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ी परेशानी ना हो। तो यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स इज इक्वल्स टू यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स बराबर होल डी एक्स। सो मैंने इसी चीज़ को करा है यहाँ अप्लाई। सो इधर हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है हमारा ई की पावर एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है हमारा 2x की पावर 2 माइनस 1, मतलब ये हमारा आगे आ जाएगा और x के ऊपर 2 माइनस 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स होता है हमारा ई की पावर एक्स और यहाँ पर dx। सो इधर हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स माइनस इस 2 को ले लेंगे हम बाहर और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई की पावर x और यहाँ पर dx। सो यहाँ देखो यहाँ फिर से वैसी यूवी वाले फॉर्म में आ गया है जैसे हमारा स्टार्टिंग में था। ये जो हमारा वो था ये क्वेश्चन था वैसी फॉर्म में आ चुका है। सो इसमें भी हम इस यूवी वाले मेथड को करेंगे अप्लाई। सो इधर हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स माइनस 2, यहाँ हम अप्लाई करेंगे यूवी। तो यहाँ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स यहाँ पर डी एक्स, यहाँ पर ब्रैकेट और यहाँ पर डी एक्स। सो इधर हमारा आएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स माइनस यहाँ पर एक बड़ा वाला एक और ब्रैकेट लगेगा इसको वो करने के लिए। सो यहाँ पर 2 इंटू ब्रैकेट x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स होता है हमारा ई की पावर एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होता है हमारा 1 और इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स होता है हमारा ई की पावर एक्स और यहाँ पर डी एक्स। सो इधर हमारा आएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स माइनस 2 इंटू ब्रैकेट x इंटू ई की पावर x माइनस ई की पावर एक्स 1 इंटू ई की पावर एक्स होता है हमारा ई की पावर x और ई की पावर x का इंटीग्रेशन होता है हमारा ई की पावर x और यहाँ पर प्लस c। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को। तो इधर हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x माइनस 2 इंटू एक्स इंटू ई की पावर x और माइनस माइनस होता है प्लस, तो प्लस 2 ई की पावर एक्स और यहाँ पर प्लस c। सो इधर हमारा आएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स माइनस इधर से हम ले लेंगे 2 और ई की पावर एक्स बाहर, तो 2 इंटू ई की पावर एक्स ले लिया हमने बाहर। अंदर हमारा बचेगा एक्स प्लस 1 प्लस c और यहाँ पर प्लस की जगह आ जाएगा हमारा माइनस क्योंकि हमने इसको ब्रैकेट के अंदर लिया है तो यहाँ पर माइनस। सो ये आ गया हमारा आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर जो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस 2x और यहाँ पर dx। सो इसमें भी हम करेंगे लिएट अप्लाई। इधर हमारा एक एल्जेब्रिक
एल्जेब्रिक है और इधर एक हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक है। सो एल्जेब्रिक हमारा है ऊपर और ट्रिग्नोमेट्रिक है हमारा नीचे, तो इसको ले लेंगे हम फर्स्ट फंक्शन और इसको ले लेंगे हम सेकंड फंक्शन, और फिर हम इस लीड को कर देंगे गुड बाय। सो इधर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यू वी वाला, इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स इज इक्वल्स टू यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स ब्रैकेट क्लोज हो यहाँ पर डी एक्स। सो इस चीज़ को हम करेंगे अप्लाई इधर। सो इधर हमारा हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x और यहाँ पर dx, यहाँ पर होल dx। सो इस क्वेश्चन को आगे करने के लिए हम करेंगे लेट t इज इक्वल टू 2x, मतलब इन दोनों के लिए हमने एक ही ले लिया है सब्स्टिट्यूट, फिर हमारे लिए थोड़ा आसानी हो जाएगा। फिर इधर हम कर देंगे d बाई डी एक्स ऑफ t इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 2x। सो इधर हमारा आएगा dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा 1। सो इधर से dx की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/2 dt, और ये वैल्यूज कर देंगे हम यहाँ और यहाँ पुट। सो इधर हमारा आ जाएगा x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos t इंटू 1/2 dt माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos t इंटू 1/2 dt और ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर dx। सो इधर हमारा आ जाएगा x इंटू इस हाफ को ले लेंगे हम बाहर, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ cos t और यहाँ पर dt माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ x होता है हमारा 1 इंटू इस हाफ को ले लेंगे हम बाहर, और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ cos t और dt, उसको थोड़ा हम ब्रैकेट के अंदर ही रखते हैं। तो इधर आ गया हमारा dx। सो इधर हमारा जाएगा x/2 इंटू cos t का इंटीग्रेशन होता है हमारा sin t माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ हाफ इंटू cos t का इंटीग्रेशन होता है हमारा sin t यहाँ पर dx। सो इधर से हम ले लेंगे हाफ बार, तो इधर हमारा जाएगा x/2 इंटू साइन टी माइनस 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी इंटू यहाँ पर है हमारा dx। सो इधर से हम ये वाली dx की वैल्यू यहाँ कर देंगे, इसकी जगह पुट, तो इधर हमारा जाएगा हाफ इंटू dt। सो इधर हमारा जाएगा x/2 इंटू साइन टी माइनस 1/2 को ले लेंगे हम बाहर, तो 1/2 इंटू 1/2 होता है हमारा 1/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी dt। सो इधर हमारा आएगा x/2 इंटू साइन टी माइनस 1/4 साइन टी का इंटीग्रेशन होता है हमारा cos t और यहाँ पर प्लस c। सो ऊपर t की वैल्यू थी माइनस cos t होता है, cos t नहीं माइनस cos t। सो ऊपर t की वैल्यू थी हमारी 2x, तो ये वैल्यू कर देंगे हम यहाँ पर पुट, तो हमारा हो जाएगा x/2 इंटू साइन 2x माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 1/4 cos 2x और यहाँ पर प्लस c, और ये आ गया हमारा आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर
5 पर जो है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू कॉस 2x और यहाँ पर dx। सो इधर भी हम अप्लाई करेंगे लिएट। सो एक हमारा यहाँ पर एल्जेब्रिक है और एक हमारा पे यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो यहाँ पर एल्जेब्रिक हमारा ऊपर है और ट्रिग्नोमेट्रिक है हमारा नीचे। सो इसको ले लेंगे हम फर्स्ट फंक्शन और इसको ले लेंगे हम सेकंड फंक्शन और यहाँ पर लिएट को कर देंगे हम गुड बाय। सो यहाँ हम जो हमने ऊपर अप्लाई किया था यूवी वाला, इस चीज को करेंगे अप्लाई नीचे। सो यहाँ हमारा हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx dx ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर होल dx। सो इधर हम करेंगे लेट t इज इक्वल टू 2x, मतलब इन दोनों का हम सेम यहीं पर कर देंगे। तो t इज इक्वल टू 2x। अब हम दोनों साइड करेंगे डिफ्रेंशिएशन। तो इधर हमारा होगा d बाई डी एक्स ऑफ t इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ 2x। सो इधर हमारा आएगा dt बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स का होता है हमारा 1 डिफ्रेंशिएशन। सो इधर से dx की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/2 dt और ये वैल्यू कर देंगे हम यहाँ पर और यहाँ पर पुट। सो इधर हमारा आ जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos t इंटू 1/2 dt माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos t इंटू 1/2 dt और यहाँ पर dx। सो इधर हमारा आ जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू, ये हाफ ले लेंगे हम बाहर, तो इधर हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू, इस हाफ को ले लेंगे बाहर, तो हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos t और यहाँ पर dt और इधर dx। सो इधर हमारा आ जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू हाफ इंटू cos t का इंटीग्रेशन होता है हमारा sin t माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स होता है हमारा, 1 का होता है हमारा 0 और x का होता है हमारा 1, तो इधर 1 इंटू हाफ इंटू cos t का इंटीग्रेशन होता है हमारा sin t और यहाँ पर dx। सो इधर हमारा जाएगा हाफ इंटू 1 प्लस एक्स इंटू साइन टी माइनस, हम इस हाफ को ले लेंगे बाहर, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 1 प्लस 0 होता है हमारा 1, तो 1 इंटू साइन टी होगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी और यहाँ पर dx, या फिर हम सिंपल इधर वैल्यू कर देते पुट। सो यहाँ पर है हमारा dx। सो ऊपर जो हमने निकाली थी वैल्यू dx की वैल्यू 1/2 इंटू dt, तो ये वैल्यू कर देंगे हम इसी जगह यहाँ पर पुट, तो यहाँ पर 1/2 dt। सो इधर हमारा जाएगा हाफ इंटू 1 प्लस एक्स इंटू साइन टी माइनस 1/2 को लेंगे हम बाहर, तो 1/2 इंटू 1/2 होता है हमारा 1/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी यहाँ पर dt। सो इधर हमारा जाएगा हाफ इंटू 1 प्लस एक्स इंटू साइन टी
-1/4 इंटू साइन टी का इंटीग्रेशन होता है हमारा माइनस कॉस टी और यहाँ पर प्लस सी। सो इधर हमारा जाएगा हाफ इंटू 1 + x इंटू ऊपर टी की वैल्यू थी हमारी 2x, सो ये वैल्यू कर देंगे हम इधर पुट, तो यहाँ हमारा जाएगा साइन 2x और ये माइनस माइनस प्लस तो प्लस 1/4 कॉस 2x और यहाँ पर प्लस c। और ये आ गया हमारा आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x² इंटू log x और यहाँ पर dx। सो अब हम इसमें लिएट को करते हैं अप्लाई, तो LIATE। सो इधर हमारा एक लोगैरिथमिक है और इधर हमारा एक अलजेब्रिक है। सो इधर हम देखते हैं जो हमारा लोगैरिथमिक है वो हमारा ऊपर है और अलजेब्रिक वाला है नीचे। सो इसको ले लेंगे हम फर्स्ट फंक्शन और इसको ले लेंगे हम सेकेंड फंक्शन और यहाँ पर लिएट को कर देते हैं गुड बाय। सो इधर हम यूवी वाला मेथड करेंगे यहाँ अप्लाई, तो इधर हमारा हो जाएगा log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x² dx माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x² dx और यहाँ पर होल dx। सो इधर हमारा आ जाएगा log x इंटू 1 का इंटीग्रेशन होता है हमारा x माइनस x² का करेंगे हम इंटीग्रेशन, तो x⁻2 + 1 अपॉन 2 + 1 माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ x होता है हमारा 1/x इंटू 1 का इंटीग्रेशन होता है हमारा x माइनस x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो x² का होगा हमारा x⁻2 + 1 अपॉन 2 + 1 और यहाँ पर dx। सो इधर हमारा जाएगा log x इंटू x माइनस x³ अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू x माइनस x³ अपॉन 3 और यहाँ पर dx। सो इधर हमारा आएगा log x इंटू x माइनस x³ अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x और इधर से हम लेंगे x बाहर, तो अंदर हमारा हो जाएगा 1 - x² अपॉन 3 यहाँ पर dx। सो इधर x से x हमारा कट जाएगा। सो इधर हमारा आ जाएगा log x इंटू और हम इधर से भी x को लेते हैं बाहर, तो यहाँ हो जाएगा हमारा x इंटू 1 - x² अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x² अपॉन 3 और यहाँ पर dx। सो इधर हमारा आएगा 1 - x² अपॉन 3 इंटू x इंटू log x माइनस 1 का इंटीग्रेशन होता है हमारा x माइनस 1/3 इंटू x² का इंटीग्रेशन होगा हमारा x⁻2 + 1 अपॉन 2 + 1 यहाँ पर प्लस c। सो इधर हमारा जाएगा 1 - x² अपॉन 3 इंटू x इंटू log x माइनस x माइनस माइनस प्लस तो यहाँ प्लस 1/3 इंटू x³ अपॉन 3 और यहाँ पर प्लस c। सो इधर हमारा जाएगा 1 - x² अपॉन क्यूब अपॉन 3 इंटू x इंटू log x माइनस
हम ना इसको ब्रैकेट के अंदर ही रखते हैं, तो यहाँ और आ जाएगा x, ब्रैकेट के अंदर लिया तो यहाँ माइनस x³/9 प्लस c, और ये आ गया हमारा आंसर। अब हम आते क्वेश्चन नंबर 7 पर, जो है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x² इंटू साइन एक्स यहाँ पर dx। सो अब हम करते हैं इसमें लिएट अप्लाई, तो यहाँ लिखते हैं हम LIATE। सो इधर हमारा एक एल्जेब्रिक है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो यहाँ पर एल्जेब्रिक हमारा ऊपर है और ट्रिग्नोमेट्रिक है हमारा नीचे, तो इसको ले लेंगे हम फर्स्ट फंक्शन और इसको ले लेंगे हम सेकंड फंक्शन, और हम इस इधर से लिएट को बोल देंगे गुड बाय। सो इधर हम यूवी वाला मेथड करेंगे अब अप्लाई, तो यहाँ हमारा हो जाएगा x² इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ x² इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर dx। सो इधर हमारा आएगा x² इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है हमारा माइनस कॉस एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ x² होता है हमारा 2x⁻² - 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होता है हमारा माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पर dx। सो इधर हमारा जाएगा x² या फिर माइनस x² इंटू कॉस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस तो प्लस, 2 बाहर तो 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस एक्स dx। सो यहाँ पर हम फिर से यूवी मेथड करेंगे अप्लाई और थोड़ा लिएट भी करेंगे, तो इधर भी लिख देते हैं हम LIATE। सो इधर हमारा एक एल्जेब्रिक है, इधर ट्रिग्नोमेट्रिक है, एल्जेब्रिक हमारा ऊपर है, ट्रिग्नोमेट्रिक है हमारा नीचे। सो इसको लेंगे हम फर्स्ट फंक्शन और इसको लेंगे हम सेकंड फंक्शन, और इधर से भी लिएट को बोल देंगे हम गुड बाय। सो अब हम इधर अप्लाई करेंगे यूवी मेथड। सो इधर हमारा हो जाएगा माइनस x² इंटू कॉस एक्स प्लस 2 इंटू x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर dx। सो इधर हमारा आएगा माइनस x² इंटू कॉस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है हमारा साइन एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ x होता है हमारा 1 इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है हमारा साइन एक्स, और यहाँ पर dx, ब्रैकेट क्लोज। सो इधर हमारा आ जाएगा माइनस x² इंटू कॉस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स इंटू साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू 1 होता है हमारा साइन एक्स। सो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है हमारा माइनस कॉस एक्स, यहाँ पर प्लस c। सो इधर हमारा आ जाएगा माइनस x² इंटू कॉस एक्स प्लस 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इंटू साइन एक्स, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस तो प्लस 2 कॉस एक्स, और यहाँ पर प्लस c, और ये आ गया हमारा आंसर। बुक वाले आंसर में उन्होंने 2 को मतलब इधर से 2 को ले रखा है बाहर कॉमन, पर ये वाला आंसर भी हमारा है सही।
सो अब हम आते क्वेश्चन नंबर 8 पर जो है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल स्क्वायर और यहाँ पर dx। अब ऐसे वाले क्वेश्चन को देखकर आपके दिमाग में कुछ चीज़ आएगी कि अबे यार ये तो एक ही है log x का होल स्क्वायर और यहाँ हमने अप्लाई करना है u। तो हम अप्लाई कैसे करेंगे जब तक हमको दूसरा कोई फंक्शन दिया नहीं है। पर हम एक चीज़ इसमें थोड़ा अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log x का होल स्क्वायर इंटू 1 और यहाँ पर dx। और यहाँ पर 1 एक एल्जेब्रिक फंक्शन का कर रहा है रोल प्ले। सो इधर हम लिखते हैं लिएट LIATE। सो यहाँ पर एक हमारा लोगरिथमिक है और यहाँ पर हम 1 को एक एल्जेब्रिक फंक्शन कर रहे हैं कंसीडर। सो लोगरिथमिक वाला हमारा ऊपर है और एल्जेब्रिक है हमारा नीचे। तो इसको लेंगे हम फर्स्ट फंक्शन और इसको लेंगे हम सेकेंड फंक्शन। सो इधर से लिएट को कर देंगे हम गुड बाय। सो इधर हमारा आ जाएगा log x का होल स्क्वायर, मतलब यहां हम अप्लाई कर रहे हैं यूवी मेथड। तो log x का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx ऑफ log x का होल स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 और यहाँ पर dx और यहाँ पर होल dx। सो इधर हमारा आएगा log x का होल स्क्वायर इंटू 1 का इंटीग्रेशन होता है हमारा x, तो यहाँ पर x माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx ऑफ log x का होल स्क्वायर होगा हमारा 2 log x का होल पावर 2 माइनस 1 इंटू d बाई dx ऑफ log x और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 होता है हमारा x, तो यहाँ पर x आ गया और यहाँ पर dx। सो इधर हमारा आ जाएगा log x का होल स्क्वायर इंटू x माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ, इस 2 को ले लेंगे हम बाहर, तो इधर हमारा जाएगा log x इंटू log x का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा 1/x इंटू x और यहाँ पर dx। सो यहाँ पर x से x हमारा कट गया और यहाँ हमारा फिर से क्या बच गया log x इंटू 1, मतलब पहले हमारा था log x का होल स्क्वायर इंटू 1 था, पर यहाँ पर हमारा बच गया log x इंटू 1। सो इधर हमारा हो जाएगा log x का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू 1 और यहाँ पर dx। सो इधर भी 1 हमारा एक एल्जेब्रिक फंक्शन का कर रहा है रोल प्ले। सो इसमें लगाएंगे हम लिएट। सो लोगरिथमिक वाला हमारा ऊपर है, एल्जेब्रिक है हमारा नीचे, तो इसको ले लेंगे हम फर्स्ट फंक्शन और इसको ले लेंगे हम सेकेंड फंक्शन और इधर से लिएट को कर देंगे गुड बाय। सो अब हम इधर अप्लाई करेंगे यूवी मेथड, यहां पर इधर नहीं करेंगे। तो इधर हमारा हो जाएगा log x का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2 इंटू log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 यहाँ पर dx और इसका होल dx। सो इधर हमारा आ जाएगा log x का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2 इंटू log x इंटू 1 का इंटीग्रेशन होता है हमारा x माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx ऑफ log x होता है हमारा 1/x इंटू x का 1 का इंटीग्रेशन होता है हमारा x यहाँ पर dx। सो इधर x से x हमारा कट जाएगा
तो इधर हमारा आ जाएगा log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इंटू लॉग एक्स इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 होता है हमारा x, तो यहां पर x आ गया और इधर प्लस c। सो इधर हमारा आ जाएगा log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस इस 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर हमारा हो जाएगा 2x इंटू लॉग एक्स माइनस माइनस प्लस तो प्लस 2x यहाँ पर प्लस c, और ये आ गया हमारा आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, जो है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू ई की पावर 5x यहाँ पर dx। सो इधर हम अप्लाई करते हैं लिएट, तो यहाँ पर आ जाएगा LIATE। सो इधर हमारा एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और इधर हमारा एक एल्जेब्रिक है। सो इधर एल्जेब्रिक हमारा ऊपर है लिएट में और एक्सपोनेंशियल हमारा नीचे, तो इसको लेंगे हम फर्स्ट फंक्शन और इसको लेंगे हम सेकंड फंक्शन, और इधर से हम लिएट को कर देंगे गुड बाय। सो इधर हम यू वाला मेथड करेंगे अप्लाई, तो इधर हमारा हो जाएगा 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 5x dx माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 5x यहाँ पर dx, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर होल dx। सो इधर हम लेंगे लेट t इज इक्वल्स टू 5x, मतलब इन दोनों का जो ये पावर है इन दोनों का हमने एक ही साथ लिया ताकि हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाए। तो t इज इक्वल्स टू 5x। अब हम दोनों साइड करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो इधर हमारा होगा d बाई डी एक्स ऑफ t इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ 5x। सो इधर हमारा आएगा dt बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स का होता है हमारा डिफ्रेंशिएशन 1, तो इधर 1। सो इधर से dx की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/5 dt, और ये वैल्यू कर देंगे हम यहाँ पर और इधर पुट। सो इधर हमारा हो जाएगा 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर t 1/5 dt माइनस हो इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर t इंटू 1/5 dt, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर होल dx। सो इधर हमारा आ जाएगा 2x इंटू 1/5 हमारा कांस्टेंट है, ई की पावर t का इंटीग्रेशन होता है हमारा ई की पावर t माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ 2x होता है हमारा 2 इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा 1, तो यहाँ 1 आ गया क्योंकि 2 हमारा कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हम x का करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो x का होता है हमारा 1 इंटू 1/5 इंटू ई की पावर t का इंटीग्रेशन होता है हमारा ई की पावर t यहाँ पर dx। सो इधर हमारा आ जाएगा 2x/5 इंटू ई की पावर t माइनस इधर से हम 2/5 ले लेंगे बाहर कॉमन, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर t dx। सो ऊपर हमने dx की वैल्यू जो निकाली थी 1/5 dt, इस वैल्यू को कर देंगे यहाँ पर इसकी जगह पुट, तो इधर हमारा हो जाएगा 2x/5 इंटू ई की पावर t माइनस 2/5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर t इंटू 1/5 dt। सो इधर हमारा जाएगा 2x/5 इंटू ई की पावर t माइनस 2/5 इंटू इस 1/5 को ले लेंगे हम बाहर, और ई की पावर t का इंटीग्रेशन होता है हमारा ई की पावर t और यहाँ पर प्लस c। सो इधर हम t की वैल्यू पुट कर देंगे जो थी हमारी 5x, तो इधर हमारा आ जाएगा 2x/5 इंटू ई की पावर 5x माइनस 2/25 ई की पावर 5x और यहाँ पर प्लस c।
सो इधर से हम 2 और e की पावर 5x को ले लेंगे बाहर कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू ई की पावर 5x ले लिया हमने बाहर कॉमन, और अंदर आ जाएगा हमारा x/5 माइनस 1/25 और यहाँ पर प्लस c। सो इधर हमारा आ जाएगा 2 इंटू ई की पावर 5x, और इसका ले लेंगे हम एलसीएम, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 5/25 हमारा एलसीएम आ गया, तो 5 जो 25 होता है, तो ऊपर आ गया हमारा 5x और यहाँ पर -1 यहाँ पर प्लस c। सो इधर हमारा जाएगा 2/25 इंटू ई की पावर 5x इंटू 5x माइनस 1 यहाँ पर प्लस c, और ये आ गया हमारा आंसर। अब हम आते क्वेश्चन नंबर 10 पर, जो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और यहाँ पर dx। सो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम पहले इसको ले आएंगे सिंपल वाले फॉर्म में। सो इधर हमारा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ये 1/x² हम अलग कर देंगे, और यहाँ पर इंटू log 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर dx। अब हम इस x² को ऊपर ले आएंगे, तो इधर हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 इंटू log 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर dx। सो अब हम इसमें करेंगे लिएट अप्लाई, और उसके बाद लिएट को कर देंगे गुड बाय। सो इधर लिख देते ली LIATE। सो इधर हमारा एक लोगरिथमिक फंक्शन है और इधर हमारा एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। सो लोगरिथमिक वाला वो हमारा ऊपर है और एल्जेब्रिक है हमारा नीचे, तो उसको ले लेंगे हम फर्स्ट फंक्शन, और इसको ले लेंगे हम सेकेंड फंक्शन, और यहाँ पर लेट को कर देंगे गुड बाय। सो इधर अब हम UV मेथड करेंगे अप्लाई, तो इधर हमारा हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 dx माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ d by dx ऑफ 1 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 और यहाँ पर dx, और इसका होल dx। सो इधर हमारा जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 होता है हमारा x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है हमारा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x की पावर -2 का इंटीग्रेशन होगा हमारा x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, यहाँ पर होल dx। सो इधर हमारा आ जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर -1 अपॉन -1 माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 होता है हमारा 0 और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1, यहाँ पर एक्स की पावर -1 अपॉन -1 यहाँ पर डी एक्स। सो इधर हमारा आ जाएगा माइनस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये एक्स की पावर थी -1, तो इसको हम लिख देंगे 1 अपॉन एक्स, यहाँ पर माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ या फिर सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस 0 था हमारा 2x, तो 2x इंटू साथ ही साथ हमारा माइनस, क्योंकि -1 तो यहाँ पर लिया है माइनस, और ये इधर थी हमारी x की पावर -1, तो इधर लिख देंगे 1 अपॉन एक्स
क्योंकि x की पावर -1 को पॉजिटिव बनाना था, तो इसके लिए इसलिए हमने लिख दिया 1/x और यहाँ पर dx। सो इधर x से x हमारा कट जाएगा और इधर हमारा आ जाएगा -1/x इंटू लॉग 1 + x² माइनस माइनस प्लस प्लस, और इस 2 को ले लेंगे हम बाहर, तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² और यहाँ पर dx। सो इधर हमारा आएगा -1/x इंटू लॉग 1 + x² प्लस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² होता है हमारा tan इनवर्स x और यहाँ पर प्लस c, और ये आ गया हमारा आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, जो है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x² इंटू लॉग x dx। सो इधर हम पहले करेंगे लिएट अप्लाई, उसके बाद लिएट को कर देंगे गुड बाय। सो इधर हम लिखते हैं LIATE। सो इधर हमारा एक लोगरिथमिक फंक्शन है और इधर हमारा एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। सो लोगरिथमिक होता है हमारा ऊपर और एल्जेब्रिक होता है हमारा नीचे। सो इसको ले लेंगे हम फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे इसको हम, और इसको ले लेंगे हम सेकेंड फंक्शन, और इधर से लिएट को कर देंगे गुड बाय। सो इधर हम अप्लाई करेंगे UV मेथड, तो इधर हमारा हो जाएगा log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x² dx माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x² dx, यहाँ पर dx। सो इधर हमारा आएगा log x इंटू x² का इंटीग्रेशन होता है हमारा x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1, यहाँ पर माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ x होता है हमारा 1/x इंटू x² का इंटीग्रेशन होता है हमारा x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 और यहाँ पर dx। सो इधर हमारा आ जाएगा log x इंटू x³ अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू x³ अपॉन 3 और यहाँ पर dx। तो इधर x से एक x हमारा कट गया और यहाँ स्क्वायर बच गया। सो इधर हमारा आ जाएगा log x इंटू x³ अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन 3 और यहाँ पर dx, या फिर हम 1/3 को लेते हैं बाहर। सो इधर हमारा आ जाएगा log x इंटू x³ अपॉन 3 माइनस 1/3 और यहाँ पर x² का इंटीग्रेशन होगा हमारा x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 और यहाँ पर प्लस c। सो इधर हमारा आ जाएगा x³ अपॉन 3 इंटू लॉग x माइनस 1/3 इंटू x³ अपॉन 3 और यहाँ पर प्लस c। सो इधर हमारा आ जाएगा x³ अपॉन 3 इंटू लॉग x माइनस 3 3 9, तो x³ अपॉन 9 और यहाँ पर प्लस c, और ये आ गया हमारा आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, जो है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x³ इंटू लॉग x² एट द बेस e और यहाँ पर dx। सो इधर हम लिएट को करते हैं अप्लाई। सो इधर सेम ही हमारा एक एल्जेब्रिक और एक हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं, ये हमारा लोगरिथमिक है। सो लोगरिथमिक हमारा है ऊपर और एल्जेब्रिक है हमारा नीचे, तो इसको लेंगे हम फर्स्ट फंक्शन और इसको लेंगे हम
सेकेंड फंक्शन, और इधर से लिएट को कर देंगे गुड बाय, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा स्पेस नहीं है, मतलब स्पेस तो है पर थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब, इसलिए हमने लिएट को हटा दिया। सो इधर हम अप्लाई करेंगे यू वी मेथड, तो इधर हमारा हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर एट द बेस ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ log x square at the base e into integration of x cube dx, और यहाँ पर होल dx। सो इधर हमारा आएगा log x square at the base e into x cube का इंटीग्रेशन होता है हमारा x की पावर 3+1 अपॉन 3+1 माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ log x square होता है हमारा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब होगा हमारा एक्स की पावर 3+1 अपॉन 3+1, और यहाँ पर डी एक्स। सो इधर हमारा आ जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर एट द बेस ई इंटू एक्स की पावर 4 अपॉन 4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है हमारा 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1 इंटू एक्स की पावर 4 अपॉन 4, और यहाँ पर डी एक्स। सो इधर हमारा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ 2 बच जाएंगे, ये यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर बच जाएगा। सो इधर हमारा आ जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर एट द बेस ई इंटू एक्स की पावर 4 अपॉन 4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 4। सो इधर हमारा आ जाएगा 2 2 जा 4, और यहाँ पर dx। सो इधर हमारा आ जाएगा log x स्क्वायर एट द बेस e इंटू एक्स की पावर 4 अपॉन 4 माइनस इस 1 अपॉन 2 को ले लेंगे हम बाहर, तो यहाँ हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब, और यहाँ पर dx। सो इधर हमारा आ जाएगा log एक्स स्क्वायर एट द बेस ई इंटू एक्स की पावर 4 अपॉन 4 माइनस हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब होता है हमारा एक्स की पावर 3+1 अपॉन 3+1, और यहाँ पर प्लस c। सो इधर हमारा आ जाएगा log एक्स स्क्वायर एट द बेस ई इंटू एक्स की पावर 4 अपॉन 4 माइनस हाफ इंटू एक्स की पावर 4 अपॉन 4, और यहाँ पर प्लस c। सो इधर से ले लेंगे हम एक्स की पावर 4 अपॉन 4 बाहर कॉमन, तो हमारा आ जाएगा एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 4 अपॉन 4 इंटू लॉग एक्स स्क्वायर एट द बेस ई माइनस 1 अपॉन 2, और यहाँ पर प्लस c। सो अब हम जो ये हमारा एक्स स्क्वायर है इसका जो 2 है इसको आगे ले आएंगे, तो इधर हमारा हो जाएगा एक्स की पावर 4 अपॉन 4 इंटू 2 लॉग एक्स एट द बेस ई माइनस 1 अपॉन 2 प्लस c, और ये आ गया हमारा आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, जो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन स्क्वायर 3x, और यहाँ पर dx। सो जैसे कि हमको पता है साइन स्क्वायर x हमारा इक्वल्स टू होता है हाफ 1 माइनस कॉस 2x के, तो सेम ऐसे हमारा साइन स्क्वायर 3x विल बी इक्वल्स टू हाफ 1 माइनस कॉस 6x के। सो इस चीज़ को करेंगे हम इधर अप्लाई, तो इधर हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस 6x, और यहाँ पर dx। सो हम इस ये जो हमारा ये हाफ है इसको ले लेंगे बाहर, तो यहाँ हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू 1 माइनस कॉस
6x और यहाँ पर dx। सो अब हम इधर ये जो हमारा x है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर हमारा हो जाएगा हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस x इंटू कॉस 6x और यहाँ पर dx। सो इधर तो हमारा सिंपल इंटीग्रेशन होगा, पर इसके लिए हम अप्लाई करेंगे ली एट। सो इधर हम लिखते हैं L I A T E। सो इधर हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इधर हमारा एक एल्जेब्रिक है। सो एल्जेब्रिक हमारा ऊपर है ट्रिग्नोमेट्रिक से, तो इसको ले लेंगे हम फर्स्ट फंक्शन और इसको लेंगे हम सेकेंड फंक्शन और लीड को कर देंगे गुड बाय। सो इधर हमारा आएगा हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस 6x यहाँ पर dx। अब हमने उसको थोड़ा अलग कर दिया। अब हम इसमें अप्लाई करेंगे यू वी मेथड। तो इधर हमारा जाएगा हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस यह हमारा आएगा x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 6x dx माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 6x dx और इसका होल dx। सो इधर हमारा आ जाएगा हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x होता है हमारा x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 6x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ x होता है हमारा 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 6x dx यहाँ पर dx। सो अब हम करेंगे लेट t इज इक्वल्स टू 6x, मतलब इन दोनों के लिए हमने इसको ले लिया एक सब्स्टिट्यूट। तो हम दोनों साइड करेंगे डिफरेंशिएशन। तो इधर हमारा होगा डी बाई डी एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 6x। सो इधर हमारा आएगा डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 6 इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा 1, तो इधर 1 आ गया। तो इधर से डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/6 डी टी और ये वैल्यूज कर देंगे हम इधर और इधर पुट। सो इधर हमारा आ जाएगा हाफ इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, अब हम जो हमारा ये ब्रैकेट है इसको ओपन कर देते हैं, तो यहाँ पर माइनस x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos t इंटू 1/6 dt। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस होल इंटीग्रेशन ऑफ cos t इंटू dt और यहाँ पर dx। सो इधर हमारा आएगा 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स इंटू 1/6 हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट यहाँ आ गया। और cos t का इंटीग्रेशन होता है हमारा sin t प्लस होल इंटीग्रेशन ऑफ cos t होगा, यहाँ पर साथ ही साथ 1/6 भी था। ये हम 1/6 से लेंगे बाहर क्योंकि हमारा कांस्टेंट है। और cos t का इंटीग्रेशन होता है हमारा sin t, तो यहाँ हमने sin t लिख लिया, यहाँ पर dx। सो इधर हमारा आ जाएगा हाफ इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 6 इंटू साइन टी प्लस 1/6 ले लिया हमने बाहर, यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी
और ऊपर dx की वैल्यू हमने निकाली थी 1/6 इंटू डी टी, तो इस वैल्यू को कर देंगे इसके जगह पुट, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 1/6 डी टी। सो इधर हमारा आएगा 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x/6 इंटू साइन टी प्लस 1/6, और इस 1/6 को भी ले लेंगे बाहर, तो ये हो गया 1/36 इंटू साइन टी का इंटीग्रेशन होता है हमारा माइनस कॉस टी और यहाँ पर प्लस सी। सो अब हम इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर हमारा जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस x/12 इंटू साइन टी प्लस नहीं सॉरी, ये माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 1/36 इंटू 2 होता है हमारा 72 इंटू कॉस टी यहाँ पर प्लस सी। सो ऊपर टी की वैल्यू थी हमारी 6x, तो ये वैल्यू कर देंगे हम यहाँ पर पुट, तो यहाँ हमारा जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1/12 इंटू एक्स इंटू साइन 6x माइनस 1/72 इंटू कॉस 6x और यहाँ पर प्लस c, और ये आ गया हमारा आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, जो है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस x और यहाँ पर dx। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसमें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज करेंगे यूज। सो जैसे कि हमको पता है कि 1 माइनस कॉस 2x हमारा इक्वल्स टू होता था 2 साइन स्क्वायर एक्स, और सेम ऐसे ही हमारा 1 माइनस कॉस एक्स हमारा इक्वल्स टू होता है 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। सो इस चीज़ को कर देंगे हम इसकी जगह अप्लाई, तो इधर हमारा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस साइन एक्स अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और यहाँ पर dx। सो इधर से हम 1/2 ले लेंगे बाहर, और साथ ही साथ हम इन दोनों को अलग अलग लिख देंगे, तो यहाँ ये हमारा जाएगा x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस यहाँ पर साइन, यहाँ पर साइन के x में हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से कर देते हैं डिवाइड, तो यहाँ आ जाएगा 2x अपॉन 2 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और यहाँ पर dx। अब हम इसको और थोड़ा अलग अलग कर देंगे, तो इधर हमारा जाएगा हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 होता है हमारा cosec स्क्वायर एक्स अपॉन 2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे कि हमने यहाँ पर x में 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड किया था, तो ये हमारा बन जाता है साइन 2x। तो हमारा साइन 2x का फॉर्मूला होता था हमारा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। सो सेम ऐसे हमारा साइन 2x अपॉन 2 का फॉर्मूला होगा 2 साइन x अपॉन 2 इंटू कॉस x अपॉन 2, और इस चीज़ को करेंगे हम यहाँ अप्लाई। सो इधर हमारा जाएगा 2 साइन x अपॉन 2 इंटू कॉस x अपॉन 2 अपॉन साइन स्क्वायर x अपॉन 2 और यहाँ पर dx। सो इधर एक साइन से एक साइन हमारा कट जाएगा। सो इधर हमारा जाएगा हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू cosec स्क्वायर x अपॉन 2 dx माइनस इस 2 को ले लेंगे हम बाहर, तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 2 इंटू अपॉन नहीं cos x अपॉन 2 अपॉन साइन x अपॉन 2 होता है हमारा cot x अपॉन 2 और यहाँ पर dx। सो ये तो हमारा सिंपल इंटीग्रेट हो जाएगा, लेकिन इसके लिए हमको अप्लाई करना पड़ेगा लीएट। सो इधर हम लिखते हैं लीएट इस बेचारे के लिए। सो इधर हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इधर हमारा एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक से ऊपर आता है लीएट में। सो इसको ले लेंगे हम फर्स्ट फंक्शन
और इसको ले लेंगे हम सेकेंड फंक्शन, और अब हम इसमें अप्लाई कर देंगे यू वी मेथड, और यहाँ पर लेट को कर देते हैं गुड बाय। सो इधर हमारा आ जाएगा हाफ इंटू, यहाँ यू वी मेथड करते अप्लाई, तो यहाँ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x अपॉन टू डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x अपॉन टू डी एक्स, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर डी एक्स माइनस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टी, नहीं कॉट एक्स अपॉन टू डी एक्स, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। सो अब हम इधर हमारा एक्स अपॉन टू है, एक्स अपॉन टू है, एक्स अपॉन टू, तो इन दोनों में कॉमन है, तो इन तीनों के लिए ले लेते हैं हम लेट टी इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन टू। वो आपकी मर्जी, आप इन तीनों के लिए अलग अलग सब्स्टिट्यूट ले सकते हो, लेकिन ऐसा करके थोड़ा आसान हो जाता है। पर अगर एग्जाम में ऐसा करोगे तो क्वेश्चन में लिख भी देना कि हमने इन तीनों के लिए एक ही ले रखा है सब्स्टिट्यूट, इसके लिए भी, इसके लिए भी। सो अब हम दोनों साइड करेंगे इंटीग्रेशन, तो इधर हमारा होगा डी बाई डी एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ हाफ इंटू एक्स। सो इधर हमारा आएगा डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा 1, सो इधर से डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/2 डी टी, और ये वैल्यू कर देंगे हम यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर पुट। सो इधर हमारा आ जाएगा हाफ इंटू एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर टी इंटू हाफ डी टी माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर t इंटू 1/2 dt, यहाँ पर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 2 इंटू, पर यहाँ हमने थोड़ा सा हल्का सा मिस्टेक कर रखा है, यहाँ पर dx की वैल्यू 2 इंटू डी टी आएगी, तो यहाँ पर भी 2 लिख देते हैं हम, यहाँ पर भी 2 लिख देते हैं हम नहीं मतलब मैं, और इधर तो अब करेंगे पुट, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टी इंटू 2 डी टी। हल्की फुल्की मिस्टेक हो जाती है कभी क्वेश्चन करते हुए। फिर इधर हमारा जाएगा हाफ इंटू एक्स इंटू 2, हमारा कांस्टेंट है तो 2 बाहर ले आगे, और कॉसेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन होता है हमारा माइनस कॉट टी, यहाँ पर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होता है हमारा 1 इंटू 2 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को बाहर लिया है, इंटू कॉसेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन होता है हमारा माइनस कॉट टी, यहाँ पर डी एक्स माइनस 2 इंटू, इस 2 को भी ले लेते हैं हम बाहर, तो 2, और कॉट टी का इंटीग्रेशन होता है हमारा लॉग साइन टी प्लस सी को हम एंड में लगाते हैं। सो इधर हमारा जाएगा हाफ इंटू 2x माइनस कॉट टी, माइनस में सॉरी, माइनस 2x इंटू कॉट टी माइनस इस माइनस माइनस प्लस तो प्लस, और 2 को ले लेते हैं बाहर, तो 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टी इंटू ऊपर डी एक्स की वैल्यू निकाली थी हमने 2 डी टी, तो ये वैल्यू कर देंगे हम यहाँ पर पुट, तो यहाँ पर 2 डी टी माइनस 4 लॉग साइन टी। सो इधर हमारा आ जाएगा हाफ इंटू माइनस 2x इंटू कॉट टी प्लस 2 इंटू 2 हमारा बाहर आ गया, और कॉट टी का
इंटीग्रेशन होता है हमारा लॉग साइन टी -4 इंटू लॉग साइन टी और यहाँ पर प्लस सी। सो इधर हमारा आ जाएगा हाफ इंटू -2x इंटू कॉट टी प्लस 2 इंटू 2 तो 4 लॉग साइन टी -4 इंटू लॉग साइन टी और यहाँ पर प्लस सी। सो इससे हमारा ये कट जाएगा क्योंकि ये माइनस का था 4 लॉग साइन टी और ये प्लस का 4 लॉग साइन टी। सो इधर हमारा आ जाएगा, इधर हम हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा -2x/2 इंटू कॉट, ऊपर टी की वैल्यू थी हमारी 2x x/2 तो ये वैल्यू कर देंगे हम यहाँ पर पुट 2 और यहाँ पर प्लस सी। तो इधर 2 से 2 हमारा कट गया तो इधर हमारा आ जाएगा -x इंटू कॉट x/2 और यहाँ पर प्लस सी और ये आ गया हमारा आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर जो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स x यहाँ पर dx। अब यहाँ भी वैसा ही वाला केस आ गया है जो क्वेश्चन नंबर 8 पे था, वहाँ पर हमारा log x का होल स्क्वायर अकेला था और यहाँ पर कॉस इनवर्स x है हमारा अकेले, तो हम यहाँ पर इसको 1 से करेंगे मल्टीप्लाई। सो इधर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स x इंटू 1 और यहाँ पर dx। और अब हम करेंगे इसमें लिएट अप्लाई, तो LIATE। सो यहाँ पर मैंने बताया था जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 8 में कि 1 हमारे एक एल्जेब्रिक फंक्शन का रोल प्ले करता है, मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन ये है वो हमारा 1 और यहाँ पर कॉस इनवर्स x हमारा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो द लिएट में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारा ऊपर और एल्जेब्रिक हमारा नीचे, तो इसका लेंगे हम फर्स्ट फंक्शन और इसको लेंगे हम सेकेंड फंक्शन और इधर से लिएट को कर देंगे हम गुड बाय। सो इधर हमारा आएगा, सो इधर हम यूवी वाला मेथड करेंगे अप्लाई, तो ये हमारा आ जाएगा कॉस इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx ऑफ कॉस इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx यहाँ पर dx। सो इधर हमारा आ जाएगा कॉस इनवर्स x इंटू 1 का इंटीग्रेशन होता है हमारा x माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 का इंटीग्रेशन होता है हमारा x और यहाँ पर dx। सो इधर हम करेंगे, सो इधर हमारा आएगा x इंटू कॉस इनवर्स x माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर dx। सो इधर हम करते हैं लेट t इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम दोनों साइड करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो इधर हमारा होगा d बाई डी एक्स ऑफ t इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो इधर हमारा आएगा dt बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा 0 माइनस एक्स स्क्वायर का होगा 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1 और इधर से dx की वैल्यू आ जाएगी हमारी -1/2x इंटू dt और ये वैल्यू कर देंगे हम यहाँ पर पुट। सो इधर हमारा आएगा x इंटू कॉस इनवर्स x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x/√t इंटू -1/2x और यहाँ पर dt। सो इधर x से x हमारा कट जाएगा और इधर हमारा आएगा x इंटू कॉस इनवर्स x, ये माइनस 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 प्लस माइनस तो ये माइनस आ गया और इंटीग्रेशन ऑफ
और 1/2 को ले लेते हैं हम बाहर, और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर -1/2। ये हमारा था रूट टी मतलब टी की पावर 1/2, और ऊपर आके हो गया हमारा टी की पावर -1/2 और यहाँ पर डी टी। सो इधर हमारा जाएगा x इंटू कॉस इनवर्स x माइनस हाफ इंटू टी की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन होगा हमारा टी की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 और यहाँ पर प्लस सी। सो इधर हमारा आएगा x इंटू कॉस इनवर्स x -1/2 इंटू टी की पावर -1 प्लस 2 अपॉन 2, यहाँ पर भी -1 प्लस 2 अपॉन 2 और यहाँ पर प्लस सी। सो इधर हमारा आएगा x इंटू कॉस इनवर्स x -1/2, इस 2 को हम ऊपर ले आते तो इंटू 2 इंटू टी की पावर 1/2 अपॉन 1 और यहाँ पर प्लस सी। सो इधर 2 से 2 हमारा कट जाएगा, तो यहाँ हमारा आ जाएगा x इंटू कॉस इनवर्स x माइनस टी की वैल्यू थी ऊपर हमारी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दी हमने पुट, तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर हाफ प्लस सी, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इंटू कॉस इनवर्स x माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर प्लस सी, और ये आ गया हमारा आंसर। अब हम आते क्वेश्चन नंबर 16 पर, जो है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स और यहाँ पर dx। सो इस क्वेश्चन को हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, मतलब इसको हम 1 से करेंगे मल्टीप्लाई। सो इधर हमारा आएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इंटू 1 और यहाँ पर dx, और यहाँ हम अप्लाई करेंगे लिएट। सो इधर 1 हमारा एक एल्जेब्रिक है और कॉट इनवर्स एक्स है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, तो इनवर्स वाला हमारा ऊपर है और एल्जेब्रिक है हमारा नीचे, तो इसको लेंगे हम फर्स्ट फंक्शन और इसको लेंगे हम सेकेंड फंक्शन, और इधर से हम लिएट को करेंगे गुड बाय। सो इधर हमारा आएगा, इधर हम अप्लाई करेंगे यू वी मेथड, तो इधर हमारा आएगा कॉट इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, यहाँ पर होल dx। सो इधर हमारा आएगा कॉट इनवर्स एक्स इंटू 1 का इंटीग्रेशन होता है हमारा x, यहाँ पर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स होता है हमारा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का इंटीग्रेशन होता है हमारा x और यहाँ पर dx। सो इधर हमारा आएगा कॉट इनवर्स x इंटू एक्स, इधर माइनस माइनस प्लस तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर dx। सो इधर हम करेंगे लेट t इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम दोनों साइड करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो इधर हमारा होगा डी बाई डी एक्स ऑफ t इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो इधर हमारा आएगा डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा 0 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा 2x की पावर 2 माइनस 1, और इधर से dx की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 अपॉन 2x dt, और इन वैल्यूज़ को कर देंगे हम यहाँ पर पुट, तो यहाँ हमारा आ जाएगा x इंटू कॉट इनवर्स x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन t इंटू 1 अपॉन 2x dt। सो इधर x से x हमारा कट जाएगा, तो इधर हमारा जाएगा x इंटू कॉट इनवर्स x प्लस इस हाफ को ले लेंगे हम बाहर, तो यहाँ हाफ
इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। सो इधर हमारा आ जाएगा x इंटू कॉट इनवर्स x प्लस हाफ इंटू 1/t का इंटीग्रेशन होता है हमारा लॉग मॉड t, और यहाँ पर प्लस c। सो इधर हमारा आ जाएगा x इंटू कॉट इनवर्स x प्लस हाफ लॉग, ऊपर t की वैल्यू थी हमारी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू कर देंगे हम यहाँ पर पुट, यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर प्लस c, और ये आ गया हमारा आंसर। अब हम आते क्वेश्चन नंबर 17 पर, जो है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स dx, और यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी कि इफ x इज ग्रेटर देन 0। सो सिंपल हम यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर और कोई है नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स इंटू 1 यहाँ पर dx, और इधर हम अप्लाई करेंगे लिएट। सो इधर हमारा एक एल्जेब्रिक है और हमारा इधर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो इनवर्स वाला हमारा ऊपर है और एल्जेब्रिक है हमारा नीचे, तो इसको लेंगे हम फर्स्ट फंक्शन और इसको लेंगे हम 1 को सेकेंड फंक्शन, और इधर से लिएट को कर देंगे हम गुड बाय। सो इधर हमारा आएगा, इधर आने से पहले हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे यू वी मेथड, तो यहाँ हमारा आएगा कॉसेक इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, यहाँ पर dx। सो इधर हमारा आएगा कॉसेक इनवर्स एक्स इंटू 1 का इंटीग्रेशन होता है हमारा x, तो यहाँ x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स होता है हमारा -1 अपॉन x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन होता है हमारा x और यहाँ पर dx। सो इधर x से x हमारा हट जाएगा, सो इधर हमारा आएगा कॉसेक इनवर्स x इंटू एक्स, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पर dx। सो इधर हम करेंगे लेट x इज इक्वल्स टू सेक थीटा। अब हम दोनों साइड करेंगे डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो इधर हमारा होगा d बाई डी थीटा ऑफ x इज इक्वल्स टू d बाई डी थीटा ऑफ सेक थीटा, तो इधर हमारा आएगा dx बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और इधर से हम ये dx की वैल्यू निकाल देंगे, तो dx विल बी इक्वल्स टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा, यहाँ पर d थीटा। तो ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ और यहाँ कर देंगे पुट। सो इधर हमारा आ जाएगा x इंटू कॉसेक इनवर्स x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और यहाँ पर d थीटा अपॉन रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो इधर हमारा आएगा x इंटू कॉसेक इनवर्स x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा इंटू टेन थीटा अपॉन, इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं क्योंकि इसका यूज़ हमने ओवर हो गया। सो जैसे कि हमको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा, तो जैसे सेक स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी टेन स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू कर देंगे इसकी जगह पुट, तो यहाँ हमारा आ जाएगा रूट टेन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर डी थीटा। सो इधर हमारा आएगा x इंटू कॉसेक इनवर्स x
प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा इंटू टेन थीटा अपॉन स्क्वायर से ये रूट हमारा हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारा टेन थीटा, यहाँ पर डी थीटा। सो इससे ये हमारा कट जाएगा और इधर हमारा आएगा x इंटू कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है हमारा लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यहाँ पर प्लस c।